नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। यूपी टेट 2015 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था उसके हिंदी सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखते चलिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। तो ये मैंने जो हिंदी साहित्य की क्लासेस करवाई हुई हैं, अभी सिर्फ हिंदी में 10 से 12 क्लासेस ही हुई हैं, लेकिन इस प्रश्न पत्र में जो 2015 का हिंदी का प्रश्न पत्र है, आप लोग वो 10 से 12 क्लासेस देख लीजिए और इससे 10 से 15 नंबर का हूबहू प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये भी प्रश्न मैंने उसमें करवा रखा है। तो पहेलियों के लिए अमीर खुसरो पहचाने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पहेलियां हैं इनकी, और मैंने इनकी पहेलियों को लिखवा भी रखा है, क्योंकि बहुत सी पंक्तियां पूछी जाती हैं, ये पंक्तियां किस कवि की हैं, इसलिए अमीर खुसरो की जो पंक्तियां हैं बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उनको लिखवा भी रखा है और बता भी रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मेरी क्लासेस से है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो अलगाव है, पेड़ से बंदर अलग हो रहा है और अलगाव के स्थिति में क्या होता है, अपादान कारक होता है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो मछली शब्द जो लिखा हुआ है ये तद्भव है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को। मत्स्य होता है। क्या होता है, ये सभी शब्द क्या है, भ्रमर, अग्नि, मस्तक, ये क्या है, सभी तत्सम शब्द हैं। इनका भी अगर तद्भव आप पूछेंगे तो भ्रमर का क्या हो जाएगा, भौरा, आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अग्नि का आग हो जाएगा और मस्तक का क्या हो जाएगा भाई, माथा। इनके तद्भव हो जाएंगे। अब इस प्रश्न में से कुछ भी बचा नहीं होगा, प्रश्नों की धज्जियां उड़ा दी हैं हम लोगों ने भाई। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चरण पूछेगा कितने होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेरी वर छीने है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्छी के 2 अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ शस्त्र से है और दूसरा क्या है भैया, पति से। पहला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, वर्छी ने, ये लिखा है ना, वर्छी ने, ये है ना। तो शब्दों की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, और लेकिन इनके दोनों शब्दों के क्या है, अर्थ अलग अलग हैं। जैसे क्या है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जगवा खाए बोराए। इसमें भी कौन सा हो जाएगा, यमक हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है, तेरी वर छीने हैं खलन के। वर्छी वर्षी 2 बार शब्द आए हैं, तो पहली शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो गया, शस्त्र से हो गया, दूसरा पति से हो गया। कौन सा होगा ये आंसर, बी सही हो जाएगा। अब बताइए इसमें कुछ बचा है, एकदम धुआं धुआं कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भांजी टका शेर खाजा। ये भैया किसकी रचना है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। संधियां में पढ़ा रहा हूं, गुण संधि मैंने पढ़ा दी है और ये गुण संधि का ही उदाहरण है। तो इसका आप संधि विच्छेद करके देख लीजिए, क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय।
गुण संधि है, मैंने पढ़ा रखा है, ये उदाहरण भी करवा रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। यूपीटेट 2011 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, कुछ ही बचे हैं, आप लोग तब तक देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप लोग ये मान के चलिए 15 से 20 नंबर कन्फर्म है प्रीवियस ईयर से आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग फटाफट, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। यथाशक्ति में समास कौन सा होगा? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे यथाशक्ति का, अर्थात क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम और तद्भव शब्द 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्लास वाइज, टॉपिक वाइज फ्री में पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज एक एक क्लास से क्लास वाइज ही आपको वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाए और आप लोग फिर देख ही ना पाएँ और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड पड़ जाए। इसलिए तैयारियाँ अभी से ही करते चलिए। यूपीटेट अगर अभी जनवरी में नहीं भी होगा, तभी कभी ना कभी तो होगा ही होगा, इसलिए नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, तैयारियों पे जोर दीजिए, फिर इतना समय नहीं मिलेगा। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? भमरा। भमरा का तत्सम क्या होगा? तो भ्रमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। शेष ये क्या है भैया? ये पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तो मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होता है। और मुद्रिका कहाँ पे लिखा है भैया? देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम आसान तरीके से बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आपको। जो लोग पहली बार यूपीटेट दे रहे हैं वो लोग बेसिक से पढ़ें, एकदम जीरो से पढ़ें। हिंदी के बेसिक से वीडियो अपलोड किए गए हैं, जीरो से। हिंदी भाषा का विकास कब से हुआ, कैसे हुआ, सभी कुछ विस्तार से लिया गया है। गद्य का विकास कैसे हुआ, पद्य का विकास क्या हुआ, चंपू साहित्य क्या है, सभी कुछ अपलोड है। आप लोग जाइए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं को आपको क्या करना है? तुरंत टारगेट कर लेना है, क्योंकि 1 से 2 नंबर ये गलत करवा ही देता है। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है, वृत्त और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है भैया। तो वृत्त और विकास कोई भी रचना नहीं है किसी की, ये चंपू साहित्य से जुड़ा हुआ शब्द है। चंपू साहित्य किस साहित्य को कहते हैं? जो गद्य और पद्य जिस समय दोनों की रचना हुई है उसको चंपू साहित्य कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये शब्द है। आप लोग जाकर के वीडियो पे देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, वहाँ पे विस्तार से पूरा लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ये करा रखा है मैंने, क्लासेस में लिखा रखा है, तो आप लोग बताइए फटाफट। परिमाल रासो के लेखक हैं, जगनिक हैं, सही हो जाएगा। परमाल रासो के सभी खंड उपलब्ध नहीं है, सभी भाग उपलब्ध नहीं है, इसके कुछ ही भाग उपलब्ध हैं, जिन्हें आल्हा खंड के नाम से हम लोग जानते हैं। आल्हा खंड के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सुपर टेट में आल्हा खंड से पंक्तियाँ पूछी गई थी। 12 वर्ष लो कोकुर जीवे और 16 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे बाकी जीवन को धिक्कार, ये पंक्तियाँ पूछी गई थी सुपर टेट में। इसका लेखक कौन है? तो ये पंक्तियाँ भी मैंने वैसे तो लिखवा रखी हैं। परमाल रासो, इसके लेखक जगानिक हैं। चंद्रवरदाई की भी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। तो आप लोग जाकर के जीरो से क्लासेस देखिए, बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर करेंगे, बहुत ही आसान लगेंगे आपको। आप लोग एक बार जाकर के देखिए। नरपत नाल्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पूरा लिखवा रखा है, विस्तार से लिखवा रखा है। आप लोग एक बार जाके क्लास को देखिए तो सही, उसके बाद मुझे कमेंट करिए कि गलत कह रहे हैं आप या झूठ कह रहे हैं। दुल्हन गावहु मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम,
भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं भैया? तो ये कबीरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। कबीरदास जी किसकी उपासना करते थे? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे भैया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया हुआ है? तो इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया हुआ है। कब किया था? तो 1877 के आसपास किया था। 1877 के आसपास क्या थे? ये क्या थी? एक हिंदी प्रदीप क्या थी? ये एक मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी भैया। कुछ भी नहीं छूटेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग बेसिक से देखेंगे तभी मजा आएगा। बीच में से अगर देखेंगे तो प्रश्न कठिन लगेंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। आप लोग सिर्फ क्लासेस को देखते चलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पर्याप्त है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है आप सभी लोगों को पता है, अच्छी तरीके से पता है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर पहले आप साफ लिख लीजिए, अंतर, और उसके बाद में क्या है? राष्ट्रीय। बस इतना करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, आप समझ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब किसी को आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो टाइपिंग हिंदी में रखिए। हिंदी में जब आप टाइपिंग करेंगे तो अपने आप ही गूगल क्या करता है, सही शब्द जो वर्तनी के सही होते हैं उनको अपने आप ही वो सजेस्ट करता है और आप अपने आप ही शब्दों को अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। शुद्ध और अशुद्ध अपने आप ही क्लियर होता चलेगा। इसमें भी वैसे कन्फ्यूजन है, ये प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यूपी टेट ने इस अंतर्राष्ट्रीय को ही सही माना है और उसका अंतर्राष्ट्रीय शब्द ए और बी वाला ये भी सही है, लेकिन परीक्षा नियामक ने किसको माना? इस अंतर्राष्ट्रीय को शब्द सही माना है। जब राष्ट्र के अंदर के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा तो इस वाले को प्रयोग करेंगे। राष्ट्र के अंदर, इस अंतर्राष्ट्रीय शब्द को मैं हाईलाइट कर देता हूं। राष्ट्र के अंदर के लिए इसको, और अनेक राष्ट्रों के लिए या राष्ट्रों के मध्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय इस शब्द को सही मानते हैं। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने किसको सही माना है भैया? ए को सही माना है, अंतर्धन राष्ट्रीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये दो में से कोई भी आएगा तो दोनों ही सही माने जा सकते हैं, दोनों ही सही माने जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? दोनों ओर से मुसीबत, आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, दोनों ओर से मुसीबत होना में लोग अच्छी तरीके से कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। ये मैंने करा रखा है सारा, सभी कुछ हिंदी साहित्य में मैंने लिखवा रखा है। 4 से 5 ही क्लासेस है हिंदी साहित्य की, आदिकाल से आधुनिक काल तक, उसमें सब लिखवा रखा है। रामचरित की मानस किसने लिखा है, इसकी भाषा क्या है, सभी कुछ लिखा है। ये महाकाव्य है, अवधी भाषा का है, बहुत ही लोकप्रिय है। इसकी रचना तुलसीदास ने की है और इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, जैसे हमारा संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, वैसे ही रामचरितमानस भी भैया कितने समय में लिखा है? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? ये भी मैंने लिखवा रखा है, आप लोग जाकर के देखिए। नहीं लिखा होगा तब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने गलत बोला है। पूरा ही लिखाया हुआ है मैंने कि आदिकाल के लिए किसने क्या कहा है, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, सभी कुछ लिखवा रखा है। एक बार यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ। तो रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, चारण काल। राहुल सांक्रात्यायन ने क्या कहा है? राहुल सांक्रात्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल कहा है।
अब तो एक ही बचे भैया, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। ये मैंने लिखवा रखा है, आप लोग जाकर देखिए। इस बार आदिकाल पूछा गया था या वीरगाथा काल पूछा गया है। अगली बार हो सकता है चारण काल किसने कहा ये पूछ लिया जाए, शुद्ध सामंत काल किसने कहा ये पूछ लिया जाए। इसलिए आप क्या करिए, जाकर के वीडियो को आसानी से देख लीजिए भैया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? तो सी आंसर बी सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न। कौन हो जाएगा भैया? आनंद कादंबनी के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न जी हैं। यह भी क्या थी, मैं इसको भी लिख देता हूँ। यह क्या थी? मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका। प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1881 में प्रकाशन हुआ था इसका। प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो मिर्जापुर से। अब कुछ बचा है इसमें, अगली बार कुछ भी पूछेगा इससे मिलता जुलता तो आप क्या करेंगे भैया, उसका धुआं धुआं कर देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबन की रचना है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। कुतुबन, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए। मृगावती में जो नायक और नायिका हैं, इसमें नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है, उसकी खोज में निकल जा पड़ता है। इसी का पूरा इसमें कुतुबन ने विस्तृत लिखा हुआ है। 909 हिजरी संवत के आसपास की यह प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए क्या होगा? आत्म साक्षात्कार क्या होता है? जो प्रभु को अपने अंदर देख लेता है, स्वयं अनुभूति होती है, वो स्वानुभूत हो जाती है। इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। क्या हो जाएगा भैया? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय अर्थात जिसके लिए कोई वचन नहीं हो, उसके लिए क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह के और भी कुछ प्रमुख निबंध हैं जो मैं लिख देता हूँ। वैसे तो प्रसिद्ध रचनाएं मैं करवाऊंगा सभी की। कन्यादान एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सच्ची वीरता। आप लोग देखते रहिए, बस क्लास वाइज ही देखिए और प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा। पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी और बार बार पूछी जाती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? ये भी मैंने लिखवा रखा है, आप लोग बेसिक से देखिए और उसके बाद 2015 के हिंदी के प्रश्न पत्र को देखिए और फिर बताइए कि मेरी 12 क्लासेस से क्या 12 से 15 नंबर का इसमें पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये रीतिकाल के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे भैया? रीतिकाल के हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, सब किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं भैया। 2011 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, कुछ बचे हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, आप लोग जाकर के देखिए। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है भैया? ब्रज भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की है। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, सब किसकी रचनाएं हैं?
तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टा वर्ग में अर्थात टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो मैंने संस्कृत में आपको पढ़ाया हुआ है, उच्चारण स्थान हिंदी में भी पढ़ाया हुआ है। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा अर्थात री वर्ग, री और टा वर्ग। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा तो कहाँ से बोला जाता है? टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, ये सभी मैंने बेसिक से पढ़ा रखा है। कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा, क्योंकि ये बार बार कन्फ्यूजन करता है। परीक्षा हाल में बैठ के छोटा मुंह बड़ा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्या है, बस सूत्र याद करिए। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, लतुलशानाम दंता, इचु ईशानाम। इस हिसाब से आपको संस्कृत के सूत्र याद करेंगे और आसानी से सभी वर्ण, सभी व्यंजन, सभी स्वर कहाँ से बोले जाते हैं आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। 4 से 5 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा हिंदी से संस्कृत में, तो उसको बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कौन से कवि नहीं हैं, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, प्रश्न करवा भी रखा है, ये नोट करा रखे हैं। ये सारे हिंदी साहित्य में आप लोग जाएंगे। अष्टछाप का जहाज किसको कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों में गोस्वामी विट्ठल दास जी के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, शीत स्वामी तथा और चतुर्भुज दास, तथा वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्ण दास। तो इन 8 को मिला के अष्टछाप की स्थापना की गई थी। तो इसमें नाभा दास जो हैं ये नहीं है, शेष ये कृष्णदास, परमानंद दास, नंद दास ये सभी थे भैया। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। प्रीवियस ईयर और यूपी टेट को 0 से फिनिश अच्छे स्कोर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट आपके सामने होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।